कल अवतार मूवी रिलीज़ होने वाली है और जिनको नहीं पता अवतार मूवीज़ किस बारे में होती है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अवतार मूवीज़ बेसिकली ये है कि ह्यूमंस ने एक अर्थ लाइक प्लैनेट ढूंढ लिया है पेंडोरा नाम का और ह्यूमंस वहाँ जाकर रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। आयरॉनिकली वी आर डूइंग सेम ऑन द अर्थ। तो आज का वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा अटपटा और बिल्कुल न्यू लगेगा अगर जो लोग मुझे देख रहे हैं, बट अगर आई नो कि कोई नहीं देखता है तो वीडियो का टॉपिक आज होने वाला है अरावली हिल्स के ऊपर। यस, क्योंकि मुझे ये बनाना पड़ा, मुझे भी अजीब सा लग रहा है बट आई लव टॉकिंग अबाउट माई पीपल एंड माई कंट्री, बट पॉलिटिशियन डजंट। तो ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले तुमसे एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अगर मैं तुम्हें बोलूँ इज रिसोर्सेज आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड और वन कंट्री और वन स्टेट और समथिंग, यू विल क्वेश्चन योर सेल्फ कि ऑफ कोर्स यू कम अप विद वन आंसर इज नो। So I asked the same question to ChatGPT or any AI model. They give me answer that morally yes, politically no. So you see, मतलब even ChatGPT या किसी भी AI को पता है कि resources are not equally distributed amongst the people of this world. यहाँ पे capitalistic entrepreneurs, businessmen उन्हें पूरी मार रखी है politicians के साथ मिलके। I am not a person जिसके पास कोई डिग्री है ये चीज़ बोलने के लिए, बट आई एम कंसर्न विद दैट कि इंडिया की हालत बहुत ख़राब है और बहुत ज़्यादा लग चुकी है इंडिया की, तब जाकर मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि यार इट्स टाइम टू वेकअप, इट्स अ वेकअप कॉल। बट ठीक है, अभी तुम ये समझो कि रिसोर्सेज इक्वली कभी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, ये अमीर लोग और अमीर बनते जाएंगे और इनका फोकस यही है कि रिसोर्सेज को बस एक्सप्लॉइट करें। रिसोर्सेज हैं क्या अल्टीमेटली? यू कैन बाय एनी रिसोर्स यू वांट इफ़ यू हैव मनी। अब मैं एक डेटा रिसर्च कर रहा था इस वीडियो को बनाने से पहले, तो आई केम टू नो कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है। 8.2 बिलियन। 8.2 बिलियन लोग यहाँ पे अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं। अमंगस्ट 8.2 बिलियन कौन से लोग हैं जो मैक्स पोटेंशियल पे लाइफ जी रहे हैं? मतलब मेरा मैक्स पोटेंशियल का मतलब है हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स, हेल्दी फूड की बात हो गई। हेल्दी फूड की बात कर लेते हैं अपन कि उनको सुबह शाम खाने के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, दे आर ईटिंग अच्छा खाना विदाउट एनी अडल्ट्रेशन और समथिंग, या फिर मतलब वो अच्छा पानी पी रहे हैं और वो सब। तो मुझे पता है क्या मिला, 1.1% लोग ही हैं वर्ल्ड में जो ऐसी लाइफ जी रहे हैं। मतलब तुम चौंक गए ना, यानी 90 मिलियन पीपल्स, only 90 million peoples are living the life we crave to live। crave भी बहुत वर्ड, crave वर्ड गलत है, necessary to live, ठीक है। और ये जो बाकी के लोग हैं, ये जो बाकी के लोग हैं वो टैक्स देते हैं सब। भाई तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे टैक्स से किसी नेता की मतलब क्या फंडिंग हो रही होगी, मतलब किसी नेता की यार ट्रिप फंड हो रही होगी तुम्हारे दिए हुए टैक्स के पैसे से, या फिर किसी नेता की मर्सिडीज़ की किस्त जा रही होगी, फॉर्च्यूनर की किस्त जा रही होगी तुम्हारे टैक्स के पैसे से। एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा मैं तुम्हें इतना सब कैसे क्लियरली बोल पा रहा हूँ, इसके लिए मेरे पास एक बहुत कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस है कि मैं 3 दिन एक एमएलए जी के पास काम करने गया था जो बीजेपी के एमएलए हैं, और 3 दिन आई वाज हिज पर्सनल फोटोग्राफर काइंड ऑफ पर्सन। भाई उन लोगों ने मुझे जिस लेवल का एक्सप्लॉइट किया है ना, उनको लग रहा था कि वो मुझे कुछ पैसे दे के खरीद लेंगे। मतलब लाइक उनको यही फील था कि भाई हमने इस बंदे को खरीद लिया है, और उनको बस एक ही चीज़ आती है, फ़ोटो खिंचाना। फ़ोटो के बिना वो बंदा कोई काम ही नहीं करता, फ़ोटो खींचो फ़ोटो खींचो। और वो चीज़ देख के मैंने 3 दिन में क्विट कर दिया। तो यार अरावली हिल्स जो कि बहुत पुरानी माउंटेन रेंज है इंडिया के अंदर, जो कि हमारे स्टार्ट होती है गुजरात से लेके जाती है दिल्ली तक, दिल्ली एनसीआर तक, और कंट्रोल करती है बहुत सारा एक्यूआई, बहुत सारा एक्यूआई इंडिया का। इंडिया का नहीं, मतलब ये ऊपर के नॉर्थ साइड का, जयपुर वगैरह, और मतलब राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, इन चारों जगह को ये कवर करती है और अराउंड 60 लाख टन ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है ईयरली। ये डेटा मैंने कैलकुलेट किया इसलिए बता पा रहा हूँ। तो 60 लाख टन ये प्रोड्यूस करती है। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि गवर्नमेंट, जो कि इंडियन गवर्नमेंट है, वो सुप्रीम कोर्ट बेसिकली ये नया रूल निकालता है कि जो ये माउंटेन रेंजेस हैं जो कि 100 मीटर से अबव हैं वही प्रोटेक्टेबल हैं, और बाकी 100 मीटर से नीचे वाली
कोई प्रोटेक्टेबल नहीं है। दे आर ओपन टू लाइक मेजरिंग माइनिंग मेजरमेंट्स की यार माइनिंग यहाँ पे हो सकती है या नहीं हो सकती। और गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि हम पेड़ लगाएंगे और बेसिकली हमारा ये मोटिव है कि हम इसकी ऑक्सीजन्स को, जो ऑक्सीजन प्रोडक्शन है उसको डबल करें। बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि तुम देखो यार, ठीक है, मैं कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूँ, ना मैं इन्वायरमेंटलिस्टिक हूँ, ना मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, ना मैं जियोलॉजिस्ट हूँ, ना मैं आर्कियोलॉजिस्ट हूँ, एनीथिंग एल्स। मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं एक बस नागरिक हूँ इस देश का, इसलिए मुझे बोलने का हक भी है। फ्रीडम टू स्पीच क्या काम की, बट अगर आपकी बात कोई सुन नहीं रहा तो आगे चलते हैं। मैं खुद के ही कॉग्निटिव डिसोनेंस में पड़ा रहता हूँ, पर तुम अगर ये वीडियो समझ पा रहे हो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, तो तुम्हें ये समझ आएगा कि सिर्फ 8.7% ही हील्स ऐसी बचेंगी जो कि एंड में बचेंगी। यार अभी से ही अगर तुम देखोगे कि इलेक्शंस हुए थे 2024 के अंदर, और अभी 2025 का एंड में हमें ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं, और अगले इलेक्शंस होंगे इंडिया के अंदर 2029 के अंदर, तो तुम ये गैस कर सकते हो कि आने वाले 4 साल की कितनी बुरी लगेगी, मतलब कितनी बुरी लगेगी। और नेपाल जैसा तो अपन कुछ कर भी नहीं सकते ना, वी लिव इन इंडिया। नेपाल जैसे करने की हमारे अंदर दम ही नहीं है। और एक्चुअल प्रॉब्लम तो इंडिया के लोगों में है ना, लोगों में है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा यूथ इंडिया में ही रहते हैं, बट इन लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि दे कैन प्रोटेस्ट। बस इनके पास यही टाइम है कि यार लड़कियों से बात कर लेता हूँ, पार्टीज कर लेता हूँ और माँ बाप से आर्ग्यूमेंट कर लेता हूँ, बट इनको कभी ये नहीं दिखता कि यार इंडिया इज सफरिंग अ लॉट। डेली मैसी इंडिया आया तो मैसी वो सफरिंग की इंडिया की सिविक सेंस कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। यार इंडिया में बेसिक सैलरी होती है 25,000, तो 25,000 के कमाने वाला इंसान 10,000 का टिकट लेके मैसी को देखने गया था। क्या एक्सपेक्ट करते हो? इतना तो तुम्हें भी पता होगा ना कि अगर तुम एक स्टेडियम में मैसी को देखने जा रहे हो तो तुम्हें वो स्टेडियम में ही दिखेगा ना, स्टेडियम में ही तो दिखेगा, तुम्हें उसके पास थोड़ी खड़े होने को मिल जाएगा। ये चीज़ तो तुम्हें पहले से रियलाइजेशन होनी चाहिए थी। ठीक है, मैं मान गया कि यार बहुत गंदा ऑर्गेनाइज किया गया था उस इवेंट को और बहुत लोगों के पैसे वेस्ट हो गए, बट तुम्हें उसका एक बहुत अच्छा तरीका होता कि तुम उसके लिए एक अच्छे प्रोसेस से एक्शन लेते। तुमने क्या किया, इंडिया के लोगों ने क्या किया, वहाँ की बेंचेस तोड़ने लग गए जो तुम्हारे टैक्स के पैसे से लगी है। आयरॉनिकली तुम्हारे ही पैसे से वो पूरा स्टेडियम बनाया गया है और तुम ही उसे तोड़ रहे हो, और वो पता नहीं कब ठीक होगा। जैसे मेरे पास ही में मतलब एक नाला वर्ड यूज़ कर सकता हूँ क्या मैं, तो नाला उसकी सफाई हुई थी। तो सफाई होने के बाद क्या होता है कि कोई मैनेजमेंट ही नहीं है, सफाई करके कचरे को रोड पे फेंक दिया गया है और वहाँ पे कोई रोड पे कचरा उठाने नहीं आया है, और वहाँ से रोज़ मैं स्कूटी लेकर निकलता हूँ और वो कचरा फैलता जा रहा है। मैं भी क्या कर सकता हूँ, मैं थोड़ी कचरा उठा के फेंकूंगा। बट द थिंग इज़ कि लकीली आई एम नॉट अ वन जो रोड पे कचरा फेंकता है, बट मैंने मेरे बहुत सारे दोस्तों को देखा है जो कचरा रोड पर फेंकना एक नॉर्मल सी बात मानते हैं। इवन आई थ्रो इट सम टाइम, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि मैं दूध का धुलाऊँ, बट यार देयर आर नो पीपल लेफ्ट इन इंडिया जो इंडिया को बचा सकते हैं, और इंडिया बचना भी नहीं चाहता है। इवन पॉलिटिशियंस आर रूलिंग इंडिया लाइक दिस। तो अरावली हिल्स की बहुत अगर हम बात करें तो अरावली हिल्स बचेगी या नहीं बचेगी ये तो आई डोंट नो, बट दिस वीडियो इज़ फॉर यू दैट इंडिया इज़ नॉट सेवेबल। और मेरे बोलने से फ़र्क भी क्या पड़ता है, क्योंकि सुनने वाला तो कोई है ही नहीं। मुझे एक और टॉपिक याद आता है कि 7th क्लास में मुझे मेरी मैम ने बताया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होता है जहाँ पर आप रिसोर्सेज को सेव करते हो, कंजर्व करते हो आने वाली पॉपुलेशन के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। मुझे इंडिया में तो कुछ ऐसा होता और नहीं दिखा। रिसोर्सेज को जितना एक्सप्लॉइट कर सकते हैं उतना करना चाहते हैं, ताकि बस अमीर अमीर बनता जाए और गरीब गरीब। और तुम्हारे अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट में जाकर बताओ, और तुम्हें क्या लगता है कि इंडिया के लोग क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए हमें, वो तुम कमेंट्स में बताओ। बस मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि यार समझो बात, बहुत नाजुक सी बात है, बहुत खतरे में है अपन लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रीतेश, बाय बाय।